नगर निगम द्वारा 1500 सफाई कर्मचारियों को और भर्ती करने के फैसले पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने ऐतराज जताया है। उन्होंने इस निर्णय को अव्यावहारिक करार देते हुए आरोप लगाया कि पुराने टेंडर के जो कर्मचारी हैं वही पूरी तरह से अभी सफाई कार्य में नहीं आ रहे हैं, तो नए कर्मचारियों की भर्ती से क्या होगा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि 1500 सफाई कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन करा दिया जाए तो वे भी भर्ती का समर्थन कर देंगे। पिछले दिनों MIC से एक प्रस्ताव पास हुआ है कि लगभग 1500 सफाई कर्मचारी नगर निगम में नए बुलाए जाएंगे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि MIC में बैठकर महापौर जी के द्वारा कुछ भी निर्णय लिया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो जबलपुर में पिछले बार जो टेंडर हुए हैं वो सफाई कर्मचारी अभी नगर निगम में पूरे नहीं आ रहे हैं, तो नगर निगम में आप 1500 कर्मचारी सफाई कर्मचारी कहाँ से लाओगे? क्या मंडला में आपकी बात हुई? क्या नरसिंहपुर से लेके आ रहे, चाहे कटनी से लेके आ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी एक अलग बात होती है और मजदूर एक अलग बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनकी पूर्ति कैसे करोगे, आप इनका भौतिक सत्यापन कैसे करोगे? लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जा रही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जबलपुर के साथ आप जनता के साथ मजाक मत करो। जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको जिताई है, कम से कम उस विश्वास पे खरे उतरो। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की घोषणाएं हो जा रही हैं। निश्चित रूप से ये जो 1500 कर्मचारी की बात की है, हम आपके साथ शहर विकास में खड़े हैं और हम चाहते हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था अच्छी हो, शहर में एक अच्छा नंबर लगे स्वच्छता को लेकर, मगर मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से आप घोषणा कर रहे हैं उस प्रकार से सफाई व्यवस्था हो सकेगी। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले के जो हमारे टेंडर हुए, कम से कम उन कर्मचारियों से सफाई कर्मचारियों को आप देखो, वहाँ पे गिनती करो जाके कितनी सफाई हो रही, क्या नहीं हो रही। आपने बिल्कुल वो पुराना काम छोड़ के नए काम पे आ गया। 1500 कर्मचारी की बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। यदि आप 1500 कर्मचारी हमें भौतिक सत्यापन करके दिखा देंगे तो हम आपके साथ हैं, शहर विकास में हम साथ हैं, स्वच्छता में हम आपके साथ हैं, मगर आप गलत काम करोगे तो हम उसके साथ आपके साथ नहीं हैं। शहर में अलाव व्यवस्था को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने सत्ता पक्ष पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इतनी भीषण ठंड है और शहर में कहीं भी अलाव नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में गरीब मजदूरों की जान जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है शहर के लिए कि हर साल जैसे ठंड शुरू होती थी तो हर चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की जाती थी। आप देख रहे होंगे लगातार अभी ठंड इतनी उठाव पे नहीं है, उसके बाद भी 2-2 मजदूरों की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप टेंडर के भरोसे रहोगे, कब तक करोगे? अभी तक आपने टेंडर प्रक्रिया चालू नहीं की और आने वाले समय में इतनी भयानक ठंड के अंदेशा हो रहा है तो लोग तो मरेंगे। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको शहर की चिंता है कि नहीं है? मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैं बता दूँ आपसे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन की अगर व्यवस्था नहीं हुई तो हम महापौर कार्यालय के सामने बैठेंगे और यदि और गरीबों की जान जाती है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे महापौर, कांग्रेस के महापौर अन्नू सिंह जी की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि आप यदि सत्ता में बैठे हो तो आप कमिश्नर साहब से, आयुक्त साहब से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए कि ये सब व्यवस्था क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल तानाशाही चल रहा है नगर निगम में, कोई किसी प्रकार की कोई सेवा का काम नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उनको एक ही काम है कि हमें भूमि पूजन करना है, हमें भूमि पूजन करना है। अरे भूमि पूजन करना है, वो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की के दिया हुए मत की आप भूमि पूजन कर रहे हो। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जबलपुर की वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान तकलीफ़ें जनता को हो रही हैं, आप इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? हमारे शहर में इतने रिक्शे वाले हैं, इतनी मजदूर हैं, इतने बेचारे गरीब हैं जो रोडों के किनारे बैठे रहते हैं, मगर आज तक उनको कहीं आगे की अलाव की व्यवस्था नहीं हुई। मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इस बात को आप करें, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।